तो अर्लियर क्लासेस में क्या क्या पढ़ाई हुई थी? आई थिंक ग्राफ के टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, और वेटेड ग्राफ और लूप, ये सारी चीज लग रहा है कि हम लोग कर चुके थे। यस सर। ठीक है, अच्छा आप लोग के यस सर। क्लास में अंकित नाम का कोई बच्चा है क्या? रिक्वेस्ट भेजा हुआ है लेकिन जी रोल सर। नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा। यस सर, है सर, अंकित गुप्ता। अच्छा, अंकित अंकित कुमार गुप्ता होगा सर। नहीं, सिर्फ अंकित करके आया है अभी जस्ट। सर वही है, उसी का है। उसी का होगा। अच्छा, अभी तक तो लग रहा है ज्वाइन भी उसका नहीं हुआ। और फॉर्मेट आप लोग क्यों नहीं रखते हैं? बहुत लोग का फॉर्मेट नहीं रहता है जी। राहुल कुमार कौन है? मतलब अगर फॉर्मेट एक तो बना सकते हैं तो बना देना चाहिए, दिक्कत है तो किसी से पूछ लेना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें कि कैसे हम फॉर्मेट सेट करें। राहुल कुमार कौन है जी? राहुल भी इसमें सर, कहीं फर्स्ट ईयर का नहीं है क्योंकि लिंक फर्स्ट ईयर का दिखा रहा है सर। वो गलती से चला गया था, लिख दिए थे गलती से फर्स्ट ईयर, लिखना चाहिए था क्या? बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर में डीएस है? नो सर। अच्छा, एक मिनट। हेलो, हाँ जी। हाँ, इसमें नीतीश है, सब ऑथोराइज है ना जी? यस जितने सर। हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन में आप लोगों की संख्या, मैं आई रियलाइज, आई फेल्ट कि ऑनलाइन में संख्या आपकी ज्यादा रहती है, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास हो रही थी तो आपकी संख्या कुछ इतनी ज्यादा नहीं रहती थी। ये रहती थी? नीतीश कुमार स्टार्टिंग में था सर, स्टार्टिंग में 33 32 जाता था सर, उसके बाद फिर वैसे ही डिक्रीज होते गया। अच्छा, तो इसमें भी ऑनलाइन में भी स्टार्टिंग में रहता है, फिर बाद में ऐसे ही हो जाता है? आपके कहने का मतलब ये है, क्या हम ये मान के चले? यही सर, यही है, यही रूल सब फॉलो करता है सर। ऑफलाइन क्लास में लेकिन मैक्सिमम इस बार 25 26 हमेशा 30 रहा सर, 30 रहा सर। मेरे बोलने का सिर्फ ये एक पर्पस है, ठीक है, कि कृपया चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पढ़ाई को कृपया फॉर्मेलिटीज ना बनाए। ठीक है, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई। ठीक है, इस व्यू पॉइंट से आप ज्वाइन करें कि मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ सुनना है, कुछ सीखना है। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ठीक है, और संख्या जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। मैं तो चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बच्चा सीखे, पढ़े, समझे।
चलो बाबा ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने काम की तरफ। और दैट इज कॉल्ड, हम लोग कहाँ तक थे? ओपन, आई थिंक आपका सेव किए थे, सेव 8 तारीख वाले में होगा। डेटा स्ट्रक्चर इधर, सर लूप तक हो गया था। लूप, 20 अच्छा लूप। यस सर, यस सर। सर ये सर लूप हो गया सर। Yes, sir. 1 मिनट पहले आपका तो ये तो खोज ले कि कहाँ है। DS आप लोगों का सेव किए थे ना जी? कहाँ कहाँ चला जाता है सब? यही ना था? यस पहले वाला सर। ग्राफ। और ये सेकंड वाला क्लास था, लास्ट कहाँ तक हुआ था? यस सर। लूप तक Loop. हुआ। लूप तक सर। ठीक है, तो लुक से कुछ आगे बढ़ते हैं। और लुक से आगे हमारे पास जो कंसेप्ट है, कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज होंगी, देख लेते हैं। हाँ, एक इसमें कंसेप्ट है, दैट इज नेक्स्ट इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। क्या कहा जाता है? कनेक्टेड ग्राफ। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यानी कनेक्टेड ग्राफ किसको कहेंगे? कनेक्टेड ग्राफ is the graph in which each vertex connected with other vertex, other vertices, other vertices। यानी हर एक एज की कनेक्टिविटी किसके साथ होगी? अदर वर्टिस। वर्टिसेस के साथ होगी। ठीक है, ओके। यस सर। अब जैसे एग्जाम्पल,
क्या ये कनेक्टेड ग्राफ है? Yes, sir. इसका मतलब कि नहीं समझी। सर आप ही बोले हैं ना, जो फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर से कनेक्टेड हो। क्या बोले हैं? ऐसा हम कहाँ बोले हैं फर्स्ट सेकंड छोड़ के? सर ये अरे सेकंड वाला फिगर में है फर्स्ट सर। सेकंड नहीं। हमने पूछा कि ये कनेक्टेड ग्राफ है, आपने कहा हाँ है, तो मैंने कहा कि भाई सेकंड वाला है। ये नहीं है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ जरूर है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ये क्या है? कनेक्टेड। कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड। क्या लिखा हुआ है कि हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। तो ये ए सब के साथ, तीनों के साथ कनेक्टेड है, ये बी भी तीनों के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ Yes. ए ये दोनों के साथ कनेक्टेड है। समझ गए? तीनों के Yes. साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये ग्राफ है, पर कनेक्टेड ग्राफ हमसे नहीं है। क्लियर? यस सर। क्लियर सर। ठीक है। ओके, इसमें एक अगर कनेक्टेड ग्राफ हमको दिया जाए, जैसे कनेक्टेड नहीं है तब तो बताना मुश्किल है कि उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे। नहीं, मान लीजिए कि नंबर ऑफ वर्टिसेस दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ एजेस बताइए, ठीक है, तो अगर कनेक्टेड नहीं है तो बताना मुश्किल है, कोई एक्सप्लेनेशन हम उसका नहीं दे सकते, ना बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कनेक्टेड ग्राफ है और वर्टिसेस पता है तो नंबर ऑफ एजेस बताया जा सकता है, और उसका फॉर्मूला है, ठीक है, किसके लिए? कनेक्टेड के लिए। मैंने जो बोला वो समझ में आया आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. यस सर। जहाँ n क्या है? Number of vertices. नंबर ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, तो इस केस में जो ऊपर वाला है कितने हैं टोटल? 4 है ना? 4 सर 4। Yes फोर sir. है सर। 4 into 4 minus 4. 6. 6 एज है इसमें। टोटल कितने एज आ गए? यस सर। 6 एज। क्लियर? तो कनेक्टेड में बताया जा सकता है, लेकिन अगर कनेक्टेड ग्राफ नहीं हो तो नंबर ऑफ एजेस बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नहीं पता है कि कौन कनेक्टिविटी है, किसके साथ किसकी कनेक्टिविटी नहीं है। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. ठीक, सर नेक्स्ट से हाँ बोलो। सर जो लाइन होता है वो एज होता है, और जो नोड होता है, जो यहाँ हाँ। वेरिएबल जो गोला बना है उसको एज बोलते हैं सर। अरे ये लाइन को एज बोलते हैं, जो गोल गोल है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। Vertex बोलते हैं। ओके Yes sir. सर। ठीक है, जो सर्किल में लिखे हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं, नोड भी कह सकते हो, लेकिन ग्राफ में इसे वर्टेक्स नाम से ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, यू कैन से इट नोड आल्सो। सर स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। हाँ, स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ किसको बोलते हैं? तो यही हो गया क्या? स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ क्या दिया हुआ है क्या कहीं? नो सर, पूछ रहे हैं। यही है।
तो फिर वर्टिसेस किसे कहते हैं? एक कंसेप्ट है इसमें, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एजेस। ये बता दिए हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं। मल्टीपल मतलब क्या होता है? मोर देन वन। मोर देन वन सर। मोर देन वन। More than one. Many. मेनी, कई, एक से ज्यादा। तो डिस्टिंक्ट एज, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सॉरी, डिस्टिंक्ट एजेस such as E and E dash connect same endpoints called, क्या कहेंगे इसको? Multiple ages. मल्टीपल एज। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये दो, मान लीजिए कि ये हमारे पास दो एंड पॉइंट है, ऐसा मान के चल, ठीक है, और इस दोनों में ये एक एज है और ये भी एक एज है, ठीक है, ये मान लेते हैं ई है और ये आपका क्या है? ई डैश। ई डैश है। तो ऐसे एजेस को हम लोग क्या कहेंगे? Multiple ages. मल्टीपल एज। मल्टीपल एज। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल एज। क्लियर? यस Yes, sir. एक कंसेप्ट है इसमें, पाथ। पाथ में क्या होगा? क्या पाथ डायरेक्शन किसी एक इंडिकेट एज करना पड़ेगा। को डायरेक्शन जरूरी है? डायरेक्शन होगा तभी पाथ होगा। यस ऐसा जरूरी नहीं है सर, लेकिन कर सकते हैं। नहीं? कर सकते हैं, वो डायरेक्टेड हो या नहीं, मतलब अगर ऐसे बोलोगे तो पाथ को हम सीधे डायरेक्टेड से जोड़ के देखेंगे। अगर आप जैसे बोल रहे हो उससे हम, हमारा सीधे ध्यान जा रहा है कि भाई जो पाथ है वो डायरेक्टेड ग्राफ से रिलेटेड है, हम ऐसे ही सोचेंगे, अनडायरेक्टेड से नहीं है। लेकिन पाथ तो सर, कहीं पे भी हो सकता है, इसमें डायरेक्टेड हो तो भी हो सीक्वेंस में सकता है। ठीक है, सर दोनों हो सकते होगा तो पहचान करना आसान होगा, जल्दी जा सकेंगे। अनडायरेक्टेड होगा तो थोड़ा पहचान करना मुश्किल होगा, डिले लग, यही ना ज्यादा से ज्यादा लॉजिकली हम लोग सोच सकते हैं। Yes, sir. हैं। यस सर, या आप यही रास्ता लॉजिक से बोल रहे हैं। डायरेक्टेड कर दोगे तो हम आराम से चले जाएंगे, नहीं करोगे तो खोज खाज के जाएंगे ही, टाइम लगेगा। और बात तो दोनों ही Yes. केस में होगा, नहीं होगा? होगा सर। ठीक, होगा सर। ओके। तो क्या ए से सी जा रहे हैं तो ये एक एज है, तो ये पाथ नहीं है? है सर। है सर। है, है ठीक। सर। ए से बी जा रहे हैं, यहाँ भी एज है, क्या ये पाथ नहीं है? है ठीक है, तो फिर ए से डी जाना है तो कैसे जाएंगे? उसका पाथ क्या होगा? ए से बी जाके डी जाएंगे, या फिर ए से सी जाके फिर डी जाएंगे। या बी और भाया सी जा सकते हैं, या भाया सी। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि एक पाथ के अंदर एक एज भी कंसिस्ट हो सकता है और एक से ज्यादा एजेस भी कंसिस्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। हम एक पेन ना बोल के हम यूनिवर्सल कोई बोलेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं कि अ पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, चीजेस। each adjacent to the next one। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे
कि a path is the sequence of vertices, ठीक है, where each adjacent का मतलब नेबर आप समझ सकते हैं, NEIGHBOUR। तो नेक्स्ट वन, नेबर मतलब पड़ोसी। पड़ोसी सब। ठीक। तो लेट ऊपर वाले ग्राफ में, अगर इस ग्राफ में, ठीक है, हम लेके चले या हम एक अलग से बना भी लें, ठीक है। अब मुझे पाथ चाहिए, ठीक है, पाथ फ्रॉम कहां से कहां, A to D। तो भैया हम ए से शुरुआत करेंगे और इसके पड़ोसियों से होते हुए हम डी तक जाने की कोशिश करेंगे। यस सर। यस ठीक है, सर। यानी ए अपने पड़ोसी पे जाएगा और वो B पे। अपने पड़ोसी पे भेज देगा, और ऐसे करते करते हम जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो अचीव करेंगे। इसका मतलब कि हमको क्या मिलेगा, पहले मिलेगा A to B। बहुत सारे सिचुएशन मिल सकते हैं यार, A to A to B। एक एज ये हो गया, अब फिर B to बी। B to C। ठीक है। कोई कहेगा नहीं सर ऐसे भी तो हो सकता है पाथ, सर A to C C to D। D। कोई कहेगा नहीं सर पाथ तो ये भी हो सकता है सर, ए टू बी, बी टू सी, A to B, ठीक है, B to C, C to D। और C to D, ठीक है। ओके, कोई कहेगा नहीं सर पाथ BC लिखे या CB लिखे एक ही बात हो गया, A to C, ऐसे भी Yes। तो हो सकता है, A to C और B to C to B। और C to B C to B। या BC भी लिख सकते हैं उसको, और फिर B to B to D। क्लियर। यस है। सर। यस सर। देखिए ये Yes, जरूरी नहीं है कि जब हम किसी ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो अनडायरेक्टेड हो या डायरेक्टेड हो, जो पाथ है वो एक भी हो सकता है और पाथ एक से ज्यादा भी हो ज्यादा। सकता है, ठीक है। और क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पाथ जो है एक से ज्यादा हो, इसीलिए आगे हमें, ठीक है, एक चीज पढ़ाया जाएगा जहां पे शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम आपको बताएंगे कि भैया इतने सारे पाथ आ गए, हम सब में क्यों चले जाएंगे, हम जो छोटा रास्ता होगा, छोटा दूरी होगा, उसी से न तय करेंगे, ठीक है। यस सर। अब अगर दूरी दिया है तो दूरी के हिसाब से काम करेंगे, और दूरी नहीं दिया है तो नंबर ऑफ एज के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। पढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ चार सिचुएशन है, ठीक है। किसको खांसी हो रहा है जी, अब तो कोई नहीं बताएगा। सर कोरोना का सोनू था सर। डर गया। ड्यू टू कोरोना। सर दूर है, नहीं होगा आपको। हाँ। ना ऐसा कुछ नहीं है, इसके पूछने का मतलब कोरोना ही नहीं है, इसके पूछने का मतलब प्रिकॉशन भी है, ठीक है। तो इसमें अगर वेट दिया है, वेटेड ग्राफ आपको बताया है, तो उसके अनुसार वेट निकाल के हम लोग जानेंगे कौन छोटा दूरी है,
और वो नहीं है तो नंबर ऑफ एजेस के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। जैसे इसमें नंबर 3 है, इसमें 2 है, तो जाहिर बात है 2 एज वाला जो दूरी होगा वो क्या होगा? फास्ट काम करेगा सर वो। ठीक है, फास्ट काम करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है। हो सकता है ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ऐसा भी तो हो सकता है। Yes, sir. यस सर। का मतलब कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ हमें जानना होगा तो हमें डिस्टेंस देना ही होगा। होगा। ठीक है, तो वो आगे का पार्ट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये बात- चलिए, पाथ हो गया। एक टर्म इसी में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड साइकिल। साइकिल नहीं बताए थे? बता दिए थे साइकिल। बता देते नो सर। सर नहीं बता। बता दे साइकिल साइक्लिक बताए थे। साइकिलिक साइकिलिक ग्राफ और असाइकिलिक ग्राफ बता साइकिल दिए। नहीं बताए थे। साइकिल साइकिल ये साइकिल है। ये साइक्लिक क्या? बताए थे सर। हाँ, साइकिल क्या होता है? जो चलाते हैं साइकिल मतलब घर से निकले, घूमते, साइकिल निकाले घर से, घूम घाम के घर पे आ गए, Yes, साइकिल। नहीं समझे? यस सर। सर घर से फिर साइकिल दोबारा निकाले, उसी पॉइंट पे आ जा। एक चक्र सर, चक्र। मतलब जहां से शुरू किए घूम घाम के फिर वहीं पे आके क्या हो गए, रुक गए। दिस Yes, इज sir. कॉल्ड एंड साइकिल। साइकिल। मैं इनिशियल जो और बोल रहा हूँ फाइनल समझ सेम में आ रहा है ना? सर। इसको लूप बोल सकते हैं? नहीं, लूप एज को बोलते हैं। अब मैं एज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो वर्टिसेस की बात कर रहा हूं। मतलब एक वर्टेक्स से शुरू किए, मान लीजिए आपका घर जो है वो एक वर्टेक्स है, वहां से आप साइकिल निकालें और घर घर घूमते घूमते दोस्त साथी से मिलते उलते फिर चले आए घर। क्लियर? यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को साइकिल बोलेंगे। लूप जो है ना वो एक एज है, मतलब हम निकले रास्ता में, ठीक है, और रास्ता मेरे घर से शुरू हो रहा है, घर में ही है, घर पे ही आके खत्म हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? लूप। लूप। नहीं, फिर एक साइड एज एज लूप। सर। ये वाला एकदम साइकिल का संबंध हम वर्टिसेस से लेके करेंगे, वर्टिसेस से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लूप जो है एक एज होता है। लूप हम एक एज को बोलते हैं, एक एज को, वो एज जो एक वर्टेक्स से शुरू होके उसी वर्टेक्स पे क्या हो जाए, एंड हो जाए सर। ठीक है। तो लूप का संबंध सिर्फ और सिर्फ एज से है। किससे है? एज से। एज से। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे कि अ पाथ फ्रॉम अ नोड to itself is called क्या? साइकिल। साइकिल। ठीक है, साइकिल से तो ये ऊपर वाला ही ग्राफ लेके समझ सकते हैं, इसी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? A to B, ठीक है, A to C and C to, डी sorry, B to C and C to ए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A to B, B to C and C to क्लियर? क्लियर? यस तो साइकिल हो गया। यस सर। कई तरह से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा।
You say, कौन सा sir, होगा A to B, sir, B to D, sir, D to C, and sir, C to A. This is also cycle. A. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पाथ, Yes, sir. अब पाथ का मतलब क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस से होते हुए चलना, ठीक है। Yes, sir. जहाँ अ पाथ फ्रॉम अ नोड टू इटसेल्फ, एक नोड से शुरू हो और वहीं पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो भैया पहुंच रहे हैं ना, ऐसे भी पहुंच रहे हैं ए से कहां पे, ए तक, यहाँ ऐसे भी पहुंच रहे हैं ए से कहां तक, ये तक. साइकिल ना हुआ तो ये पाथ ही ना है, ए बी, बी डी, टी सी, सी ए। Yes, sir. क्लियर? A से शुरू हुआ A पर ही खत्म। Yes, sir. ठीक है। अब कोई पूछेगा कौन कौन एज का इस्तेमाल हुआ बताइए, तो आराम से बता देंगे सर। ए से ए बी एज का इस्तेमाल हुआ, सर बी डी एज का इस्तेमाल हुआ, सर डी सी एज का इस्तेमाल हुआ, सर सी ए एज का इस्तेमाल हुआ। ये एज है ना? Yes, sir. 4 इंच। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट टर्म है एंड दैट इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री ठीक है। ठीक है। The degree of a vertex 360 of a vertex is the number of vertices ठीक है incident to it। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? घटना। घटना सौ। इंसिडेंट मतलब घटना। हाँ अचानक। यस सर। हाँ, अचानक जो घटना होता है जो एक मिनट देख लेते हैं। मतलब वही है, कुछ वैसा ही है, उस पे होना। सर एक होता है एक्सीडेंट सर जो आ गया, और एक इंसिडेंट जो बीता हुआ है, बीते हुए घटना को इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अचानक। हाँ, घटना अचानक होना कुछ ऐसा ही है। Event. मैं भी फिर भी कंफर्म करने के लिए मैंने देख लिया, ठीक है। तो वही है इसका, यहाँ घटना कोई वो एक्सीडेंट वाला नहीं है, मतलब कह रहा है। उसको इवेंट बोल सकते हैं सर। हाँ हाँ, उसमें कह रहा है कि a degree of a vertex is the number of edges। गलत लिखा गया है यहाँ पे, number of edges लिखना चाहिए यहाँ पे, सॉरी। नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू इट, यानी उस वर्टेक्स पे जितने एज आके मिल रहे हैं, क्या होके आगे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एजेस कनेक्ट हो रहे हैं, वही उसका क्या हो जाएगा? डिग्री होगा। डिग्री। जितना जो बोले वो समझ में आ रहा है? यस किसी सर। भी वर्टेक्स पे जितना एज आके जुड़ रहा है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा? डिग्री। डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये ले लूं,
और यहां से मैं आपसे पूछूं डिग्री, तो ए की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 1 2 200 बी की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 300 3 सर। सी की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 2 डी Two. का डी सर की 2 डिग्री डिग्री 2 सर और डी की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 इसका क्यों 2? क्योंकि 2 ही है। इसका 2 तीन से ही है, मिल रहा है बी और सी। 3 है सर, 3 कनेक्टिविटी यहाँ हो रहा है। क्लियर? यस सर Yes, sir. से कनेक्ट अगर आप कर सकते हैं सर। अब आते हैं एक इसी में कंसेप्ट है, अंदर कंसेप्ट इज कॉल्ड इन डिग्री। देन व्हाट इज इन डिग्री? ठीक है, तो कहता है कि दी इन डिग्री of a vertex is the number of edge edges incident to it as a head vertex. As a क्या? हेड वर्टेक्स हेड वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स जो है वो हेड मतलब ऊपर, हेड मतलब ऊपर, टॉप, हेड मतलब ऊपर, अप, ऐसे समझेंगे। यानी वो जो वर्टिसेज है वो उस वर्टेक्स को ऊपर की तरफ जोड़ रहा है, मतलब वर्टेक्स ऊपर है और जो आपका एजेज है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ सर। नहीं हाँ नहीं, अच्छा इसमें मान लीजिए कि ये आपका है ऐसे सर। और एक है ऐसे, आप बनाइए ना सर। ठीक है, वो सब बना देंगे।